हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने इस टॉपिक पर कई वीडियो बनाए हैं, आप लोग उनको देखिए तो ये अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि पूरक कोण किसे कहते हैं। अगर दो कोणों का योगफल कितना है 90 डिग्री है तो वो क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। ये मैंने त्रिभुज बना रखा है ABC, जिसका एक कोण कितना है 90 डिग्री है और ये कोण A है और ये कोण C है, ठीक ना। तो अब क्या करते हैं, अगर ये कोण A है तो ये कोण का मान कितना होगा, जैसे तो 90 हो गया और ये कोण A हो गया तो इस कोण का मान 90 माइनस A होगा। जैसे कोण C बराबर किसके होगा, 90 डिग्री माइनस कोण A। अब हम क्या करते हैं, कोण C और कोण A क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है। कैसे, देखिए अब हम दोनों को जोड़ रहे हैं। अगर इन दोनों का योगफल 90 डिग्री आ गया तो दोनों का कोण क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। तो देखिए हमने जोड़ा कोण A और धन कोण C, एक चीज आपका बराबर कोण A और धन कोण C का मान कितना है 90 डिग्री माइनस में कोण A। कोण A से कोण A कट गया, ये बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। तो कोण A और कोण C का मान कितना आ गया 90 डिग्री। तो अर्थात कोण A और कोण C क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण हैं। इसके जो है साइन, इसमें जो है हम लोग साइन निकालेंगे पहले। इसके जो कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हैं, तो उसके बाद हम फिर कोण C का भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो साइन A बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। हमने आप लोगों को पहले एक बताया हुआ है लाल बटे कक्का वाला, जिसमें साइन का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण। इसमें लंब कितना है, एक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपका लंब, ये आपका कर्ण है जो कि 90 डिग्री के सामने है और ये आपका आधार। तो हमने देखा कि साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है BC है और कर्ण कितना है AC, तो बराबर हो गया BC बटा AC। ठीक इसी प्रकार हम लिखेंगे cos A बराबर, cos A बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार कितना है AB है और कर्ण कितना है AC। इसी प्रकार से tan A बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है आपका CB है या BC का, आधार कितना AB है, BC बटा आधार कितना आपका AB। इसी प्रकार आपका cot A बराबर क्या हो जाएगा, cot A बराबर होता है आपका आधार बटा लंब। क्या होता है आधार बटा लंब। आधार कितना आपका AB और लंब आपका है BC। अब इसी प्रकार से आपका sec A बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है AC और लंब कितना है BC, AC बटा में BC। और cosec A बराबर क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है AC, लंब कितना है BC, AC बटा में BC। अब क्या करते हैं, हमने तो कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिया। अब जो कि कोण C जो है, कोण A का पूरक कोण है, तो अब हम कोण C का त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। और एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि कोण C बराबर है किसके 90 डिग्री माइनस कोण A। ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण A है और कोण C है। तो सभी कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो उस हिसाब से हम निकालेंगे कोण C बराबर 90 डिग्री माइनस से आने वाला है। तो अब देखिए कोण C की जगह में हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस A। इधर हम मैं लिख दे रहा हूं 90 डिग्री माइनस में कोण A। कोण C और कोण A क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है। चलिए तो अब हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस कोण A, यह चीज बराबर। अब देखिए अब हम इस कोण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी लंब। इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी लंब हो जाएगी, इसे लिखेंगे लंब। और ये आपका आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार। और कर्ण को आपका AC रहने वाला है। तो साइन 90 डिग्री माइनस, फिर से हम लंब बटा कर्ण लगाएंगे। लंब क्या है AB है,
लंब क्या है आपका ए बी, और कर्ण क्या है ए सी है, तो ये हो गया ए सी। अब हमने देखा कि ए बी बटा ए सी बराबर किसके बराबर है, कास ए के। हमने क्या देखा कि ए बी बटा ए सी बराबर कास ए है, तो जहां ए बी बटा ए सी है वहां पर कास ए लिख सकते हैं, तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर, इसकी जगह हमने क्या रख दिया कास ए। आप लोग देखिएगा इधर, तो ये हो जाएगा आपका कास ए। ये आपका एक फार्मूला बन गया, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कास ए। अब दूसरा देखिए, हम कास वाला निकाल रहे हैं, फार्मूला नंबर आपका ये 1 हो गया। अब दूसरा लिखेंगे कास 90 डिग्री माइनस ए, ठीक। कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना आपका BC है और कर्ण AC है, तो हो जाएगा BC बटा में AC। अब हमने देखा कि BC बटा AC बराबर किसके है, साइन ए के, तो हम BC बटा AC के जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन ए। कास 90 डिग्री माइनस ए बराबर आपका हो गया साइन ए। ये आपका फार्मूला नंबर 2 हो गया, फार्मूला नंबर 2। अब इसी प्रकार से हम लिखेंगे tan ए, क्या लिखेंगे tan ए बराबर, अब tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है ए बी, आधार कितना है BC, तो हो जाएगा ए बी बटा में BC। अब हमने इधर देखा कि ए बी बटा BC कहां दिख रहा है आपको, ए बी बटा BC बराबर किसके है, काट ए के, तो हो जाएगा, सॉरी इधर 90 डिग्री माइनस ए रहेगा, 90 डिग्री माइनस में ए, तो ए बी बटा BC किसके है आपका, काट ए के है, तो इधर हो जाएगा आपका tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो गया आपका काट ए बी बटा BC की जगह हमने क्या रख दिया, काट ए, काट ए। तो ये आपका फार्मूला नंबर 3 हो गया। इसी प्रकार से हम लिखेंगे काट 90 डिग्री माइनस ए, काट 90 डिग्री माइनस, और काट 90 डिग्री माइनस है, काट थीटा बराबर क्या होता है आपका, आधार बटा लंब। आधार कितना है BC, और लंब कितना है AB। अब आप देखेंगे इधर कि BC बटा AB किसके बराबर है, BC बटा AB बराबर आपका tan A, तो आपका काट है 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा tan A। ये आपका फार्मूला नंबर 4 हो गया। फार्मूला नंबर कितना है, 4। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से हमने देखा कि साइन वाला का चेंज हो गया कास में, कास वाला साइन में चेंज हो गया, tan वाला काट में चेंज हुआ, काट वाला tan में चेंज हुआ। तो इसी प्रकार से सेक वाला चेंज हो जाएगा कोसेक में, और कोसेक वाला चेंज हो जाएगा सेक में। तो इन दोनों को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, प्रूफ नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो सेक वाला किसमें चेंज हो जाएगा, कोसेक में, तो सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक वाला चेंज होगा कोसेक में, तो ये हो जाएगा कोसेक ए। कोसेक ए ये आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, और कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा, कोसेक वाला चेंज हो जाएगा सेक में, तो ये बराबर हो जाएगा आपका सेक ए। ये आपका 6वां है, और ये आपका 5वां। पहला आपका ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा आपका इधर लिखा हुआ है, 5वां ये है, 6वां। अब आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो एक कमेंट के द्वारा मुझे जरूर बताएं।